हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट एग्ज़िट कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था लाइव स्ट्रीम के अंदर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कि सर हम परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्ज़िट कैसे करें। तो हम ईएमए और कैंडलस्टिक दोनों पे बात करेंगे, ठीक है, कि हम कैंडलस्टिक के बेस पे कैसे एंट्री बनाएंगे और ईएमए के बेस पे हम कैसे एंट्री और एग्ज़िट बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हम सबसे पहले हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। कैंडलस्टिक के बेस पे हम कैसे एंट्री बना पाएंगे और एग्ज़िट कहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखो, विशेष हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो उसके लिए आपने अगर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो हमारा नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो अभी आप जो देख रहे हो चार्ट निफ्टी 50 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसे हम और बड़ा कर लेते हैं टाइम फ्रेम को, ठीक है। ये आप 2 आवर टाइम फ्रेम चेकआउट कर सकते हो, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारे लिए ये जो लेवल है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा इसको हम पकड़ते हैं कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है अभी के टाइम पे, ठीक है। अब हम देखो, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो उसका भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को चेकआउट कर लो, फिर जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेना। तो देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कैंडल के बेस पे ट्रेड लेना है। तो हम मान लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ट्रेड लेना है। तो हमें ट्रेड कैसे फाइंड करना होता है, तो देखो अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे आके कहीं पे सेलिंग का ऑप्शन दे रहा है। तो देखोगे कि आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट जब इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास आया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। रीज़न कि पहले तो देखो, फर्स्ट जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो है रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट जाएगा तो वहाँ से क्या होगी, वहाँ से सेलिंग जरूर आएगी, ठीक है। ये तो कंफर्मेशन फर्स्ट हो गया, ठीक। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। सेकंड कि रेजिस्टेंस एरिया पे कोई भी ब्रेकआउट मिल जाए फर्स्ट कैंडल का, ठीक है। जब फर्स्ट कैंडल का हाई या लो, जब फर्स्ट कैंडल का या तो हाई या तो लो ब्रेक कर देता है तब हम वहाँ पे एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जहाँ पे हमने यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कैंडल था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया का जो कैंडल है, इस कैंडल पे आपको देख रहे हो कि एक इन हैमर की तरह क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर अगर यहाँ पे हैमर बना है तो मार्केट को अपसाइड जाना था बट डाउन साइड क्यों चला आया। तो इसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। हैमर कहाँ पे काम करता है, जैसे हैमर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर यहाँ पे हैमर बनता है तो ये हैमर एक स्ट्रांगली तरीके से मार्केट को अपसाइड में ले जाएगी, ठीक है। ये कब ले जाएगी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो, सपोर्ट के आसपास आके हैमर क्रिएट करता है, तब यहाँ से मार्केट रिवर्स होके अपसाइड मूव दे सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें ट्रेड कहाँ पे ले। काफ़ी लोग हैमर बीच में बन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हैमर बना है ना, तो काफ़ी लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही नहीं, तब यहाँ पे आप बाइंग बनाओगे क्यों, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं कि इस जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपनिंग किया था, ठीक है, अब इस फर्स्ट कैंडल का हाई हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक हाई ड्रॉ किए हुए हैं, अब हम लो को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब हम लो ड्रॉ करेंगे इस कैंडल का लो, ठीक है, अब हमने लो ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या मिला कि इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, ये है और लो ये है। तब हम वेट क्या करेंगे, हम वेट करेंगे या तो इस हाई को ब्रेक कर दे मार्केट अप साइड में या इस लो को ब्रेक कर दे डाउन साइड में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया के पास बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर इस रेंज के या तो नीचे ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, नीचे के साइड बनेगा, ठीक है। या अप साइड में ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेड अप साइड में बनेगा,
ये कब बनेगा, जब हम वेट करेंगे। हम देखो यहाँ पे सस्टेन किया है ना मार्केट। हम जब भी आपको ट्रेड एनालाइज वीडियो डालते हैं निफ्टी का, तो वहाँ पर हम आपको बताते हैं बार बार कि मार्केट गैप अप खुले या फिर गैप डाउन, दोनों जगह पे आपको सस्टेन होने देना चाहिए। ठीक है, जब सस्टेन होता है तब पता चलता है कि मार्केट में अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड, जब ब्रेकआउट होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, सेम वही कंडीशन। मार्केट एक कैंडल क्रिएट किया, उसके अंदर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बनाया। क्योंकि यहाँ पे सस्टेन हो रहा था। एक तो रेजिस्टेंस एरिया है, हमें रेजिस्टेंस एरिया को एक्टिवेट होने का वेट करना है कि रेजिस्टेंस एरिया एक्टिवेट हो। मार्केट ने नीचे एक साइड ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट, ठीक है, इस कैंडल का जो लो था इसको मार्केट ने, इस कैंडल ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो हमारे लिए क्या मिला, एक परफेक्ट सेलिंग मिली। वो कब मिलेगी, जब हमें ब्रेक करके मार्केट फिर से रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया तब यहाँ से हम सेलिंग बनाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक प्रॉफिट मिलते हुए दिख जाएगा। ठीक है, ये तो होगा रेजिस्टेंस एरिया पे। ठीक है, अब हम सपोर्ट एरिया का बात करेंगे। सपोर्ट एरिया में भी सेम वही कंडीशन होता है। ठीक है, सपोर्ट में भी सेम कंडीशन वही होता है। अब सपोर्ट एरिया में क्या होता है कि जब हमारा फर्स्ट कैंडल जो होता है, ठीक है, उसका भी हम सेम हाई और लो को ब्रेक करेंगे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाला, इस कैंडल का क्या है, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब ये कैंडल जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इस कैंडल का हाई और लो जब ब्रेक ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए ये मायने रखता है कि इस कैंडल के या तो हाई ब्रेक कर दे या तो लो ब्रेक कर दे। ठीक है, बट मार्केट क्या किया, पूरा दिन इसी के अंदर घुमा के रख दिया। ठीक है, बट अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन होते हुए मार्केट मिला है। ठीक है, तो हम तो ये पकड़ नहीं पाएंगे कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, बट यहाँ पे हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करने का एक ही रीज़न था कि बस इसका हाई और लो को ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद मार्केट या तो गैप अप में जाए या तो फिर गैप डाउन में जाए। ठीक है, तो जो गैप अप में होल्ड किए होंगे उनका प्रॉफिट हुआ होगा, जो सेल में होल्ड किए होंगे उनका लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो जो चार्ट के कैंडल के बेस पे आप ट्रेड करते हो सेम यही कंडीशन है। ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा चार्ट दिख जाए, देखो अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो हैमर आपको दिख रही है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हैमर काम कर रही है। क्यों, क्योंकि एक तो हमारे लिए एक सपोर्ट के एरिया पे ये बना है। ठीक है, उसके बाद बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी है, तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। हमारा एंट्री बनते ही आप देखोगे कि मार्केट जो यहाँ पे हाई लगाया था उस हाई के आसपास मार्केट गया। हमारा टारगेट बहुत ही अच्छा यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देते हुए मार्केट ने टारगेट को बुक किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के तो बेस पे हो गया। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करना है, जैसे रेजिस्टेंस एरिया पे जाता है तो आपको यहाँ पे बस एक कंफर्मेशन कैंडल क्रिएट करना है कि कहाँ पे उसका हाई या लो ब्रेक करे, तो हम वहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करके सेल करेंगे, और जैसे ही मार्केट का हाई ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करके अप साइड में ट्रेड को प्लेस करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा होगा, हर जगह हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर बेस पे। काफ़ी लोग जब हम 9 EMA को यूज़ करते हैं, अभी काफ़ी दिन से हम 9 EMA को क्या आइडिया वो कर रहे हैं बैक टेस्टिंग में। ठीक है, तो हम इंडिकेटर जब लगाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 9 EMA सर्च करते हैं। हालांकि हम EMA भी सर्च कर देंगे तो 9 EMA लग जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर्स बोल्ड करेंगे ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो अब आप देख पा रहे हो कि 9 EMA भी सेम उसी तरीके से क्रॉसओवर दिया है जैसे हमने पैटर्न के बेस पे बताया। ठीक है, अब 9 EMA पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करनी है, वो चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब देखो 9 EMA में क्या काम करता है, अब देखोगे यहाँ से क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है ना, क्रॉसओवर कब हुआ, जब इस कैंडल को ब्रेक किया। तो हमने क्या किया, अभी कैंडल में हमने क्या बात किया, जब मार्केट ब्रेक किया तो नहीं, हमें जब रीटेस्ट मिलेगा तब, जैसे मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो इसके अंदर भी क्या दिख रहा है आपको, सेम इसी के अंदर वही चीज़ दिख रहा है। यहाँ से 9 EMA ने बहुत अच्छा क्रॉसओवर दिया और सेलिंग नीचे तक आई। ठीक है, तब तक देखो एंट्री हमें कहाँ लेना है, जब EMA क्रॉसओवर दे जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसओवर दिया ना, यहाँ से आके नीचे एक साइड गिरा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल पे एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनानी कैसी है वो भी ध्यान देना, हमें ये देखना है कि कौन से लेवल पे एंट्री बन रही है। अब हम देखेंगे कि 25,300, ठीक है,
ये हमारे लिए क्या हो गई, एंट्री लेवल है। तो मार्केट जब 25,300 के ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस करेगा क्रॉसओवर, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। एग्जिट कहाँ करेंगे, जब से EMA का क्रॉसओवर अप साइड में नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि EMA का क्रॉसओवर जब से ऊपर के साइड नहीं होगा, अभी देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने क्रॉसओवर दिया, ठीक है, यहाँ से क्रॉसओवर दिया 25,300 से, तब तक हम स्ट्रेट को होल्ड करेंगे जब से EMA अप साइड में क्रॉसओवर ना दे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे अप साइड में दिया, इस लेवल पे आपको एग्जिट हो जाना है, फिर भी आपको टारगेट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो हो गया डाउन साइड में। अप साइड में भी आप देख पा रहे हो सेम वही काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ से हमने अप साइड क्रॉसओवर दिया, तो हम एंट्री कहाँ बना रहे हैं, इस लेवल पे बनाएंगे, ठीक है। EMA के बेस पे हम इस लेवल पे ट्रेड बनाएंगे। रीज़न है कि यहाँ से कैंडल को अप साइड में मूव दिया है, ठीक है। अब हम एंट्री एग्जिट कहाँ पे करेंगे, जहाँ से क्रॉसओवर डाउन साइड में आ जाए, कैंडल को अपने नीचे कर ले, वहाँ हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट करेंगे, एंट्री भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो EMA के बेस पे बहुत ही आसानी से एंट्री और एग्जिट कर पाते हो, ठीक है ना। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट कर देंगे। तो आई होप कि आपको एंट्री और एग्जिट करने का सिस्टम 9 EMA और कैंडल स्टिक पे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ना समझ में आया तो आपको एक मोटा मैं बता दूं कि जब भी रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट आए, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे सस्टेन करके अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको सेल करना है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया में आता है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे सस्टेन करके जब से अपने हाई को ब्रेक नहीं करता, अगर हाई करता तब से ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही हाई को ब्रेक करता है तब हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, ठीक है। इस जगह पे एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस इस जगह पे रखना है, और यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद हमें वेट करना है क्या, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक जाए मार्केट, और मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा तो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इंडिकेटर का बात करें तो इंडिकेटर में भी सेम सिस्टम आपको समझ में आता है। जैसे ही क्रॉसओवर अप साइड में हो, ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड में है तो अगर डाउन साइड में EMA क्रॉसओवर देके कैंडल अपने अंदर कर लेता है, ठीक है, तब यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है, एग्जिट करना है। जब से मार्केट आके क्रॉसओवर अप साइड में ना दे तब से वहाँ पे एग्जिट नहीं करना, जब क्रॉसओवर अप साइड में दे तो हमें एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।